आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने पीआईए के 75% शेयर्स खरीद लिए। 135 अरब रुपए की कामयाब बोली। कौमी एयरलाइन की निजकारी का तारीखी मरहला। लकी सीमेंट कंसोर्शियम ने 134 अरब रुपए की बिड लगाई। हुकूमत की जानिब से 100 अरब बुनियादी कीमत मुकर्रर थी, दूसरे मरले में बढ़ाकर 115 अरब कर दी गई। 26 अरब की बोली लगाने वाला एयर ब्लू ग्रुप पहले ही मरले में बाहर। खरीदार को 5 साल के दौरान 80 अरब रुपए की सरमायाकारी करना होगी। नए मालिकान मौजूदा मुलाजमीन की तनख्वाहों और मराद के जिम्मेदार होंगे। पीआईए मुलाजमीन को 1 साल मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ देने की भी तजवीज़। पीआईए की नीलामी पहले मरहले में 3 खरीदार। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 115, लकी सीमेंट ने 101 अरब 50 करोड़ की बोली लगाई। एयर ब्लू की 26 अरब 50 करोड़ की पेशकश। दूसरे मरहले में 2 खरीदार बाकी रह गए। आरिफ हबीब और लकी सीमेंट कंसोर्शियम के दरमियान दिलचस्प सूरत हाल, बार बार वक्फा, कभी 25 करोड़ और कभी 1 अरब का इजाफा। 135 अरब की पेशकश पर आरिफ हबीब कंसोर्शियम कामयाब करार। आज पाकिस्तान की जीत हुई, मुल्क में सरमायाकारी बढ़ेगी। पीआईए फिर से अच्छे दिन देखेगी। आरिफ हबीब की समा से गुफ्तगू। कहा, पहले मरहले में ऑपरेशनल तैयारों की तादाद 38 करेंगे, बाद में 65 तक ले जाएंगे। अमले को एतमाद देंगे, रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। बहुत अच्छी बिड है और एक फेयर बिड है। तकरीबन 125 बिलियन रुपए जो हैं वो पीआई के अंदर जाएंगे, विच विल हेल्प द कंपनी गेट एस्टैब्लिश। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में पीआई फिर रिवाइव होगी। पीआईए की बोली इंतहाई शफाफ रही। चेयरमैन निजकारी कमीशन मोहम्मद अली कहते हैं, बिडिंग का 90% 125 अरब रुपए पीआईए के अंदर लगाए जाएंगे, जिससे एयरलाइन अपने पांव पर खड़ी होगी। वजीर हवाबाजी ने कामयाब बोली मईशत पर एतमाद का सबूत करार दे दी। एक्स पर पोस्ट में ख्वाजा आसिफ की निजकारी कमीशन को मुबारकबाद। लिखा, कारोबारी इदारों की निजकारी से मुआशी बहाली तेज होगी। हुकूमत खरबों के नुकसान से निजात हासिल करेगी। असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी। अगर वो इसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैकमेलिंग वो नहीं हो सकती। जायज़ मामलात हैं, उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है। पीटीआई संजीदा बातचीत करना चाहे तो हुकूमत भी तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त मशरूत तौर पर मंजूर कर ली। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए डायलॉग के लिए तैयार हैं। बातचीत की आड़ में कोई ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। गैर कानूनी मुतालबात काबिल कबूल नहीं। मुल्क को मुआशी तौर पर मजबूत बनाने के लिए हर कोशिश को सराहते हैं। फील्ड मार्शल के लिए सऊदी अवार्ड पूरी कौम के लिए एजाज करार। चाहे मुजाहिमत हो चाहे मुफाहिमत हो, बट रास्ता अब खुलना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, जो हो गया सो हो गया। हमारे साथ भी ज्यादतियाँ बड़ी हो गई, उनकी भी शिकवे शिकायत होंगे। बट लेट्स पुट अ स्टॉप टू इट। मज़ाहिमत हो या मुफाहमत, मुज़ाकरात का रास्ता खुलना चाहिए। बैरिस्टर गौहर हुकूमत से बातचीत आगे बढ़ाने को तैयार। कहा, हालात में बेहतरी की हर कोशिश का खैर मकदम करते हैं। माजी में जो हुआ सो हुआ, अब सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने का वक्त है। तहरीर मौजूद है। बानी ने महमूद अजगजई और नासिर अब्बास को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया। हुकूमत बानी से मुलाकातों से मुतालिक अदालती अहकामात पर अमल करे। पाकिस्तान को रिवायती, गैर रिवायती इंटेलिजेंस और साइबर चैलेंजेस का सामना। दुश्मन बिलवास्ता और प्रॉक्सीज के जरिए अंदरूनी कमजोरियों को इस्तेमाल कर रहा है। मुस्तकबिल के कायदीन को पेचीदा जहनी और जंगी चैलेंजेस के लिए तैयार रहना होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने गैर यकीनी सूरत हाल में वाज़े और मजबूत फैसला साजी इंतहाई अहम करार दे दी। सिपाही सलार का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा, सिक्योरिटी और वार कोर्स से मुतालिक ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने शुरका के तज्जिए को सराहा, चौकन्ना और साबित कदम रहने की तलकीन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बदलते आलमी निजाम में सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज दरमियानी ताकतों के कामयाब तरीन मल्टी अलायनर्स में शामिल। ट्रंप से बेहतरीन हम आहंगी का एजाज भी हासिल है। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स का इतराफ। सिपा सलार की हिकमत अमली को पहला इनाम। लिखा, पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। मोदी सरकार के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ।
डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। पाक भारत जंग रुकवाने का भी जिक्र। फ्लोरिडा में खिताब करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिना एटमी जंग रुकवाई। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ट्रंप ने 10 मिलियन या इससे भी ज्यादा जानें बचाईं। जंग में 8 तैयारे गिरे। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंगबंदी का भी अज़्म। दहशतगर्द कैंपों के खिलाफ पाकिस्तानी कार्रवाई का भारतीय हमलों से मवाजना दुरुस्त नहीं। मोदी सरकार आज तक पहलगाम वाक़े के सबूत नहीं दे सकी। पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान से होने वाले दहशतगर्दी के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पर पोस्ट। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी बोले, अमन के लिए यकतरफा जिम्मेदारी कबूल नहीं। अफगानिस्तान के लिए जितनी कुर्बानियां पाकिस्तान ने दी, किसी और ने नहीं दी। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप और गैर मनकुला जायदाद एक्ट की मौतली से कब्जा माफिया को फायदा पहुंचेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। कहा, कानून साजी करना सूबाई असम्बली का आईनी हक, इसे रोका नहीं जा सकता। अदालती फैसला आला अदलिया के तय करदा मुस्लिम असूलों के मुताबिक नहीं। इस कानून से पहली बार अवाम को जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की ताकत मिली थी। हुकूमत 6 माह में 5G मुतारिफ कराने के लिए पुरज़्म। डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। ECC ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर शिजा फातिमा ने कहा, स्पेक्ट्रम ना होने की वजह से इंटरनेट की स्पीड मयार के मुताबिक नहीं। टेलीकॉम सेक्टर समेत दीगर फरीकैन से मुशावरत यकीनी बनाएंगे। जो भी रिमेनिंग डाकू हैं या सरेंडर करेंगे या उनको हम एलिमिनेट करेंगे। मैं अप्रिशिएट करूंगा अपने पुलिस के जवानों को कि उन्होंने मौसम और हालात को देखते हुए भी बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया है। कच्चे के डाकू सरेंडर करें वरना सफाया कर देंगे। वज़ीर दाखिला सिंजियाल इंजार की वार्निंग। कहा, लुटेरों को कोई सियासी पुष्पनाही हासिल नहीं। ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों को सिविल अवार्ड दिया जाए। भत्ताखोरों के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई का ऐलान। बोले, ताजरों को कोई शिकायत हो तो हमें बताएं। भत्ताखोरों के सरगना को इंटरपोल के जरिए पकड़ा जाएगा। खरक में दहशतगर्दों का पुलिस मोबाइल पर हमला, 5 एहलकार शहीद। वाक़े के बाद पुलिस और CTD का मुश्तरका ऑपरेशन। कलअदम तंजीम के 8 कारिंदे ठिकाने लगा दिए। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की भी शिरकत। भारत मुदाखलत से बाज न आया। बांग्लादेश में एक और नौजवान रहनुमा मतलब शिकदर पर हमला। ढाका में नेशनल सिटीजन पार्टी के लेबर लीडर को सर में गोली मारी गई। शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। मतलब शिकदर 2024 में बांग्लादेश में होने वाले एहतजाज में सरगर्म थे। हाई कमीशन और कौंसल खानों पर हमले। बांग्लादेश भारत पर बरहम। भारतीय हाई कमिश्नर की तलबी। पुरतशद्दुद वाक़यात रोकने और मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। वाज़े किया, भारतीय हुकूमत अपनी आलमी और सिफारती जिम्मेदारियां पूरी करे। नई दिल्ली में हाई कमीशन की कौंसलर और वीजा सर्विसेज ताहुक्म सानी मुअत्तल। सभा ने जगाया तो इंतजामिया को भी होश आया। खुसूसी ट्रांसमिशन में हैदराबाद के मसाइल उजागर। अवाम की आवाज हुकाम तक पहुंच गई। डिप्टी कमिश्नर का नोटिस। असिस्टेंट कमिश्नर्स, म्यूनिसिपल कमिश्नर और एंटी इंक्रोचमेंट सेल को फील्ड में जाने, सड़कों और गलियों की फौरी मरम्मत यकीनी बनाने की हिदायत। नोटिस में समा की काविश का भी हवाला। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी। मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। सहूनी हुकूमत का शिमाली गजा में जौहरी पावर प्लांट तमीर करने का ऐलान। अमरीकी डेमोक्रेट्स के 50 अरकान का सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत। नेतन्याहू के एहतसाब का मुतालबा। लंदन में फलस्तीन एक्शन कमेटी की हिमायत में एहतजाज पर मारूफ समाजी रहनुमा ग्रेटा थुनबर्ग गिरफ्तार। एशियन टाइगर्स के बाद वर्ल्ड चैंपियन बनने का मिशन। पाकिस्तान अंडर-19 टीम आज रात वर्ल्ड कप के लिए जिम्बाब्वे रवाना होगी। फ्यूचर स्टार्स 25 दिसंबर से 3 मुल्की टूर्नामेंट खेलेंगे। वर्ल्ड कप का आगाज 15 जनवरी से होगा। मुकाबले जिम्बाब्वे और नमीबिया में होंगे। पाकिस्तान टीम 16 जनवरी को इंग्लैंड के खिलाफ मैच से मुहिम शुरू करेगी।
हारिस रऊफ का शानदार स्पेल। बिग बैश में फास्ट बॉलर की एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ 3 विकेट्स। पाकिस्तानी क्रिकेटर की परफॉर्मेंस मेलबर्न स्टार्स की जीत में अहम साबित हुई। सिडनी सिक्सर्स के पाकिस्तानी बैटर बाबर आजम ने अपने ग्लव्स नन्हे परस्तार को दे दिए। वीडियो वायरल हो गई। 2 टीमें, कई उम्मीदवार। पीएसएल की नई टीमों के लिए 14 खरीदार। अमेरिकी ताजिर का भी इजहार दिलचस्पी। दस्तावेजात जमा करवाने की कल आखिरी तारीख। नई टीमों के लिए बिडिंग 8 जनवरी को ओपन ऑक्शन में होगी। दुबई में क्रिसमस की तैयारियां अरूज पर। मसीही बरादरी के लिए फेस्टिवल का एहतमाम। रंग बिरंगी रोशनियां और क्रिसमस ट्री लोगों की तवज्जो का मरकज। मसनूई बर्फबारी ने भी रंग जमा दिया। और सुरीली आवाज, मुनफरिद अंदाज। मलका तरन्नुम नूर जहां को मदाहों से बिछड़े 25 बरस बीत गए। कसूर की अल्लाह वसाई ने फिल्मों में भी किस्मत आजमाई। बेमिसाल गीतों का सहर आज भी बरकरार।